नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आप देख रहे हैं एडोबी फोटोशॉप फॉर बिगिनर क्लासेस। ओके, तो इसमें अभी पिछले क्लास में हम सीखा है डिजिटल पेंटिंग। ओके, और उसके पिछले क्लास में हमने सीखा था ब्रश टूल। तो ये चल रही है ब्रश टूल्स की असाइनमेंट्स, इसमें ये सेकंड असाइनमेंट है आपकी। ओके, और एक असाइनमेंट हम ऐड कर रहे हैं इसमें जो अगले क्लास में आपकी होगी। ठीक है, तो वो सरप्राइज है आपके लिए, तो आगे क्लास में आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज हम सीखने वाले टाइपोग्राफी। ओके, तो हर कोई फ़ॉन्ट ढूंढता है, कैलीग्राफी की ये करता है वो करता है कि यार मैं कैसे बैनर बनाऊं, कैसे ये करूं। बर्थडे का आता है तो बर्थडे का भी बर्थडे का अगर किसी का आपको कुछ बैनर बनाना है तब भी आपको दिक्कत आती है। उसके बाद में अगर आप वेडिंग का इनविटेशन वगैरह देख रहे हो तो उसमें तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख के आते हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे कैलीग्राफीज रहती है। तो वो कैसे होता है? वो तो बहुत सारा सवाल पड़ता होगा आपको भी। तो फिर आप जाएंगे इंटरनेट पे और ढूंढेंगे पीएनजी किसी ने डाली है क्या, तो आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, लेकिन अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम फोटोशॉप में अभी आपको टाइपोग्राफी कैसे करनी है वो सिखाने वाले। ठीक है, टाइपोग्राफी फोटोशॉप में होती है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर टाइपोग्राफी सीखनी है तो इसके लिए आपको वेक्टर बेस यानी पाथ बेस सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेटर हुआ या फिर कोरल ड्रॉ हुआ, तो वहाँ पे टाइपोग्राफी के लिए अलग अलग टूल्स से अलग अलग बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई है, क्योंकि वो पाथ बेस है। तो इसलिए वहाँ पे ही आपको ज़्यादा अच्छा टाइपोग्राफी मिलेगा। लेकिन अगर आप फोटोशॉप यूज़ करें तो आपको भी कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे भी वही वर्क आप यहाँ पे कैसे कर पाओगे ये आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, और सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बता दूं कि A4 का लैंडस्केप पेज हमने ले लिया है। अभी जितने भी क्लासेस हमारे पीछे स्टूडेंट ने किए होंगे उनको पता है कि A4 लैंडस्केप क्या करना है। ठीक है, तो ये पेज मैंने लेके रखा है और सबसे पहले हम लॉक हटाएंगे। ठीक है, लॉक हटा देंगे। लेयर, अभी लेयर बैकग्राउंड को हमने लेयर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी आपको टाइपोग्राफी में क्या होता है, जैसे हम कोई भी अभी जैसे देवनागरी लिखते हैं, आप हिंदी लिख रहे हो या फिर मराठी लिख रहे हो, तो हमें सिखाने के लिए दो दो लाइंस के ऊपर हम सीखते हैं। बराबर, अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हम कितना यूज़ करेंगे, 4 लाइन का। बराबर, तो वैसे टाइपोग्राफी करने के लिए भी आपको लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें 6 लाइन यूज़ करते हैं। कितना? 6 लाइन। वैसे आप चाहे जितना कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप प्रॉपरली आपको सब साइज एक जैसे चाहिए और अच्छे से आपको कैलीग्राफी करनी है तो आपको 6 लाइन का यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपका एक बार हाथ बैठ गया तो फिर तो आप लाइन यूज़ करने से रहे, लेकिन तब तक जब तक आपको पूरा नॉलेज ना आ जाए, जब तक कि तब तक आपका हाथ पूरा उस पर बैठ ना जाए, तब तक आपको क्या यूज़ करना है, लाइंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो लाइंस बनाने के लिए हम यहाँ पे लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड्डी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अच्छी खासी बड्डी लाइन है। तो इसको सबसे पहले इसका मैं फिल बंद कर देता हूँ और स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक में ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लैक कलर ले लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है बीच वाला, ताकि इसकी साइज़ बराबर सारी जगह से बढ़ती रहे, कम होती रहे। ठीक है, तो अच्छे खासे हमने अभी इसको 3 पे ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अच्छी दिख रही लाइन। तो अभी इसको क्या करना है, खाली कॉपी करके लेना है। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए अल्ट दबाओ, तो पीछे पेज आ रहा है तो पेज को सबसे पहले लॉक कर दो। जो भी चीज़ बीच में आ जाए तो उसे लॉक करके रखा करो। ठीक है, तो अब हम इसको लेंगे, तो कितने पिक्सल पे लेंगे, तो हम लेंगे अभी इसको 200 पिक्सल की साइज़ पे रख देते हैं। ठीक है, आराम से। ठीक है, तो ये जो हमारा गैप है वो 200 पिक्सल का है। ओके, तो हम अभी वही मेंटेन करते हुए नीचे जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे लाइंस बन चुके हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो अभी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी ब्रश टूल में जाना है। ब्रश टूल में जाने के बाद आपको खाली ब्रश के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं ले रहा हूँ हार्ड वाला ब्रश। ओके, और इसको, इसका जो एंगल है, जैसे ब्रश टूल में 10वें लेक्चर, हाँ 10वां लेक्चर में हमने जो ब्रश टूल का लेक्चर हुआ है उसमें मैंने इसका थोड़ा आपको वहाँ पे समझा दिया था, ठीक है। तो अभी वापस मैं डिटेलिंग में समझा रहा हूँ आपको अभी भी। अभी एंगल हम देंगे उसको 45 का, ठीक है। और उसके बाद में राउंडनेस हम देंगे, खाली मैं 10% राउंडनेस रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा सा जो निप का जो इफेक्ट है वो मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद में अभी मैं इसको खाली बंद किए दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूँगा न्यू लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो जितनी भी लाइंस बनी है उनको पहले मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक ग्रुप में चले गए, ठीक है। इसको लॉक कर देता हूँ ताकि वो अभी हमें सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात होने वाली है नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो अब ये आपको दिख रहा है बराबर। तो ये जो ऊपर की 2 लाइन है वो आपके मात्रे की हो गई या फिर आप वेलेंटी दे रहे हो उसकी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका अक्षर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो उकार या फिर जो भी हिंदी में कहते होंगे उसको अभी मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन उकार वगैरह जो रहता है नीचे का, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। तो ये इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका अक्षर, जैसे अभी हम बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ओपेसिटी यहाँ पे देखो, ये पहले मल्टीपल है, इसको नॉर्मल कर देता हूँ। फ्लो भी अच्छा है, फ्लो हम 100% रखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके, ठीक है, सारी चीज़ें अभी ठीक है। ये एंगल यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, 45 डिग्री की यहाँ पे दे के रखा है। इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे और लिखेंगे, ठीक है। तो ये अभी अच्छे से वर्कआउट हमारा हो रहा है। थोड़ा कलर में डार्क कर देता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ पूरा, तो आपको भी अच्छे से दिख जाए। और एक ग्रुप जो है इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ 50%, इसको ओपेसिटी दे देता हूँ ताकि दोनों एक जैसे ना दिख जाए, ठीक है। तो ब्रश एक्टिविटी हमारा अभी यहाँ पे हम ठीक है। अब आपका हाथ में आपका माउस कितना अच्छा बैठा है उसके ऊपर आपका ये टाइपोग्राफी का आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओके, तो ये आपका पहला अक्षर बन गया ओ, ओके। तो ये अच्छे से बन गए अभी, ठीक है। तो अभी मैं रह रहा हूँ मतलब जो शहर का नाम है वो हम देंगे यहाँ पे, थोड़ा पैड में एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो ब्रश भी आपका सीधा चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आपका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आपके शहर का नाम, या फिर कोई भी, जैसे हैप्पी दिवाली लिख दो,
मतलब दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं या फिर जो भी चाहिए वो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है, 6 लाइन का यूज़ करना है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पे देखो जो फर्स्ट लाइन है, जैसे इसका डिवीजन कैसे होगा देखो। अभी हम जो आखिरी वर्ड है उसको मैं आपको दे के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है आपकी नॉर्मल वेलेंटी है, ओके, ठीक है। और ये जो है ये आपकी ग्राफिकल वेलेंटी। तो ये जो लाइन है पहला वाला वो आपका नॉर्मल लाइन है, और ये जो है ऊपर जब जाएगा तब आपको दिखेगा ये थोड़ा कैलीग्राफी जैसा, ठीक है। तो इसको आप नीचे से भी डाल के इससे लेके जा सकते हो, तब भी अच्छा दिखने वाला है, ठीक है। और कुछ अगर हम वर्ड यहाँ पे बना सके तो हम यहाँ पे अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र में जैसे आषाढ़ वगैरह स्टार्ट होता है तो बहुत सारे उसके बैनर्स बनते हैं, तो उसके लिए हम ये ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करने, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से तो ये इस तरह से मैं एक नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से आप कैलीग्राफी अच्छे से कर पाओगे। ये विट्ठल है, तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे बैनर्स बनते हैं, लेकिन हाँ आपको इफेक्ट थोड़ा गिरेगा जैसे फोटोशॉप में आप कर रहे हो, और अगर आप इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर यहाँ पे समझ में आएगा कि वहाँ पे थोड़ा ऑटो करेक्शन हो जाता है। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली सीधा कर देगा या फिर उसका स्मूथनेस अच्छे से कर देगा, तो वो चीज़ आपको खाली फोटोशॉप में मिलने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रश है वो पिक्सल ड्रॉ कर रहा है, ओके, और वहाँ पे जो है वो वेक्टर ड्रॉ कर रहा है, पाथ ड्रॉ कर रहा है, ओके। तो पाथ को आप इजीली स्मूथनेस वगैरह दे सकते हो, लेकिन ब्रश को आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये जैसे आप बोर्ड पे लिख रहे हो या फिर आप जैसे कोई पेंट कर रहे हो इजीली, तो वही इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा आर्टिस्ट हो, अगर आपका अच्छा खासा हाथ बैठा हुआ है, अगर आपको खाली आप अगर कागज़ पे अच्छा कर रहे हो तो फिर यहाँ पे भी आपको अच्छा कैलीग्राफी आने वाला है, ठीक है। तो आपको वैसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी बताया, और अगर आपने अभी तक ब्रश का पहला लेक्चर नहीं किया तो प्लीज़ ब्रश का पहला लेक्चर कीजिए, जहाँ पे हमने अलग अलग एंगल देखे, अलग अलग चीज़ें की हुई है, ठीक है। खाली जो मेन बेसिक था कि हमें 6 लाइन पे कैसे काम करना है या फिर क्या करना है, तो हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने देवनागरी को देखा है, जैसे हिंदी मराठी हो गया, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसमें इंग्लिश को कैसे ऐड करना है, इंग्लिश कैसे इस पर वर्कआउट करेगी, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश का कुछ ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बनाएंगे ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूज़ होने वाला है, न्यू लेयर ले लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ है, तो यहाँ पे हम ये 3 लाइन्स को करेंगे यूज़ ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख दोगे डी।
ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी इंग्लिश का भी इस्तेमाल अच्छे खासे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें अभी हमने लिखा डी, लेकिन अगर यही हमें उल्टा लिखना है तो मतलब जो स्मॉल लिपि में लिखना है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हमें पी लिखना है तो फिर हम उसका इस्तेमाल इस हिसाब से कर देंगे। अगर आप स्मॉल लिपि में लिख रहे हो तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका काम करने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक्स पूरा समझ में आ चुका होगा और आप एक असाइनमेंट यहाँ से कर सकते हो। कोई भी नाम, आप खुद का भी नाम इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। अलग अलग नाम ले लो, अलग अलग वर्ड्स आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हमने अभी काफ़ी वर्ड्स के साथ इसे ट्राई किया है, तो आपको भी ऐसे ही एक एक वर्ड्स के साथ इसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपको रेगुलर आप जब प्रैक्टिस करोगे इसकी तो फोटोशॉप में भी आप अच्छा खासा जो टाइपोग्राफी का वर्क है वो कर पाओगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहीं पे रुकने वाले, लेकिन अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस लेक्चर में आपको जो भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी दिक्कत आने वाली होगी तो आप खाली हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका अगला लेक्चर भी लेके आएंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन वैसे ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि अगर आप ब्रश टूल की पूरी सीरीज़ करोगे तो ब्रश टूल में 10वां लेक्चर जो है, जो क्लास 10 है, क्लास 10, 11 और 12 और 13 भी, जो 3 हमारे क्या है एक्सरसाइजेस है, ओके। तो असाइनमेंट 11 क्लास और 12 क्लास और 13 क्लास, ओके। और ब्रश टूल का अगर आपको बेसिक में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप क्लास 10 कीजिएगा ब्रश टूल का, ठीक है। तो वो करोगे तो वहाँ पे भी मैंने टाइपोग्राफी के बारे में, ब्रश के एंगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी बताई है। आपको एंगल्स अलग अलग देखकर आपको खाली लिख के देखना है, और ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते, और फिर से रिक्वेस्ट करो, अगर आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। Mm-hmm.